अस्सलामुअलैकुम। वो वक्त था जब लाहौर खौफ, जहालत और शिर्क में डूबा हुआ था। बाजारों में जादूगर बैठे होते, लोग तवीज़, चिल्ला, सिफली अमल और जिन्नात से अपनी तकदीरें खरीदने आते थे। कोई हकीकत का तालिब ना था, बस धोखे, साए और नफ्स की गुलामी आम थी। तब एक दिन शहर के दरवाजे से एक मुसाफिर दाखिल हुआ। एक सादा सा दरवेश, पाँव में गर्द, हाथ में आसा और आंखों में एक अजब नूर। वो थे हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी, बाद में दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। हज़रत दाता गंजबख्श का असल नाम अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह था और आपका तल्लुक गजनी के शहर हजवेर से था। आपको गजनी में कई दूसरे सूफी बुजुर्गों से फैज़ हासिल हुआ और इसके बाद आपने लाहौर का सफ़र इख्तियार किया। लाहौर की तरफ आपका रुख अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुआ था। जब आप लाहौर तशरीफ लाए तो उस वक्त शहर में जहालत, शिर्क और जादू टूने का राज था। लोग अल्लाह की बजाय जादूगरों और झूठे पीरों के पीछे भागते थे, जो इन्हें अपने नफसानी ख्वाहिशात और दुनियाई मकासद के हासिल के लिए भगाते थे। लाहौर का सबसे बड़ा जादूगर बहार सिंह था। इसके पास काला इलम और वो जिन्नात और अशबों को काबू में करके लोगों को डराता था। इसके काले जादू की वजह से लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे और इसे एक रूहानी रहनुमा समझते थे। जब इसे मालूम हुआ कि एक दरवेश शहर में आया है जो लोगों को सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता है, तो उसने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को चैलेंज किया। दाता बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसके चैलेंज को कबूल किया और बहार सिंह की मजलिस में तशरीफ ले ली। मजलिस में लोगों का एक हजूम था और फिजा में जादू और खौफ का साया छाया हुआ था। बहार सिंह ने अपनी शैतानी ताकतों का मुजाहरा करना शुरू किया, जिसमें सांप, जिन्नात और दीगर अजीबो गरीब करतब शामिल थे। जब दाता गंज बख्श ने ये कब देखा तो आपने दुआ की, या हय्यू या कय्यूम बिहक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तेरे दीन का सच्चा खादिम हूँ तो हक को गालिब कर दे। इस दवा के बाद एक मौजज़ा रूनुमा हुआ। बहार सिंह के तमाम जादुई करतब और शैतानी ताकतें ख़त्म हो गई। इसके जिस्म में लर्जा तारी हो गया और वो चीखने लगा। फिर वो दाता गंजबख्श के कदमों में गिरा और आपसे इल्तिजा करने लगा कि इसे अपना शागिर्द बना ले। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसके सर पर हाथ रखा और इस अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी। बहार सिंह उसी वक्त इस्लाम कबूल करके आपके मुरीदीन में शामिल हो गया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इल्म और तजर्बात को एक किताब की शक्ल में जमा किया, जिसका नाम कश्फुल मजूब है। ये किताब फ़ारसी ज़बान में तौसूफ़ के मौजू पर लिखी गई और ये तौसूफ़ की सबसे अहम किताबों में से एक है। इस किताब में आपने इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद, तौसूफ़ की इस्लाहात और सूफियाना तालीमात को तफसील से बयान किया। इस किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है और ये आज भी दुनिया भर के सूफी मुहक्किकीन और रूहानियत के तालिब इल्मों के लिए रहनुमाई का काम करती है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1072 ईस्वी में हुई। आपका मज़ार आज भी लाहौर में मौजूद है, जो दाता दरबार के नाम से मशहूर है। लाखों लोग रोज़ाना इस दरबार पर आते हैं और आपके रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ न सिर्फ मन्नतें और मुरादें मांगी जाती हैं, बल्कि लोगों को अमन, मोहब्बत और ईमान का सबक भी मिलता है। दाता दरबार महज एक मज़ार नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत की बारिश होती है, जहाँ लोग अपने दिलों को स्याही को धो कर एक नए ईमान की रोशनी से मुनव्वर होते हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है और हकीकत सुकून उसी की मोहब्बत और पैरवी में है। आपको हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ये ईमान फरोज़ सस्पेंस से बड़ी सच्ची दास्तान आपके दिल को लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ताकि ऐसी ही रूहानी और तरीक़ी कहानियाँ रोज़ाना आप तक पहुँचती रहें।